हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए स्टोरी, और स्टोरी है बुद्धा और धम्मा बुक से मैंने ली है। ये बुक है, ये देखिए, ये बुक है, इससे मैंने ये स्टोरी ली है और आप सभी को बुद्ध भगवान की मैं स्टोरी सुनाती हूँ। तो पूरी स्टोरी तो मैं एक दिन में सुना नहीं सकती, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियो में लेकर आई हूँ, और डेली एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आती हूँ, सुनाती हूँ। तो अभी तक मैंने 7 स्टोरी मतलब हिस्सा पार्ट उसका बना लिया है। तो आप जाइए हमारी वीडियो को देखिए और प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। आप ही का सपोर्ट हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ लाइक किया कीजिए, लाइक करते हैं तभी हौसला मिलता है आगे का कार्य करने के लिए, आगे की स्टोरी बनाने के लिए, क्योंकि मेहनत लगती है, ऐसे तो बनती नहीं है। तो मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, तो मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाती हूँ। तो चलिए, सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह, ये 8वां पार्ट है। तो आज मैं सिद्धार्थ के विवाह के बारे में आपको कहानी सुनाती हूँ। दंडपाणी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उनकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील से वह बहुत प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई। दंडपाणी को उनके विवाह के बारे में विचार करना था। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों को और तरुणों को संदेशा भेज दिया, लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए। सिद्धार्थ गौतम का नाम भी इस निमंत्रण में भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का ये 16वां साल चल रहा था, मतलब हो चुका था। तो उनके माता पिता को भी उनकी शादी के लिए वैसे ही इच्छा थी। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने के लिए और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने के को कहा गया। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना मतलब स्वीकार किया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था, क्योंकि आपको तो पहले मैंने स्टोरी में बताया कि इनके बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो उसे उस दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेश था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति अच्छी लगती है, उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक गृहस्थ कैसे बन पाएगा, मतलब एक घर में अच्छा गृहस्थी वाला कैसे बन पाएगा, क्योंकि उनको तो भविष्यवाणी में बता दिया गया था और ये सभी को पता था कि उनकी भविष्यवाणी कैसी हुई है और क्या है। तो यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह ही नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगत नहीं होती? संगति को अच्छा नहीं समझना कोई अपराध है क्या समझना? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। तो यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ तो यशोधरा सिद्धार्थ गौतम को के छोड़कर और किसी दूसरे से विवाह ही नहीं करना चाहती थी। उसने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया और गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया। वो उनको जो और भी लोग आए थे वो सोच रहे थे कि उनकी बेइज्जती हो गई है, तो वो गुस्से में हो गए थे। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोदा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती, क्योंकि इसमें ये बताया है ना कि यशोधरा ने डायरेक्ट ही सीधा ही कह दिया था कि मुझे सिद्धार्थ से शादी करनी है, और किसी राजा की जो राजकुमार आए थे उनकी कोई परीक्षा नहीं ली थी, उनके सीधा ही उनको चुन लिया था। इसीलिए सभी राजकुमारों को गुस्सा लग गया था कि हमारी तो बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है। कुछ समय तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी तो यशोधरा को गौतम का चुनाव ही ना करने देगा, उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणी को स्वीकार करना पड़ा। ये जो वहाँ पे राजकुमार आए थे उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार ना था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो उसके लिए, उसे परिवार के लिए, उस सबसे आगे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। तो सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने इस परीक्षण को सम्मिलित होने का स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इस प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति
भी बहुत प्रसन्न थी। वैवाहिक जीवन के लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम राहुल रखा गया। तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं तक के लिए, और मैं आपको अगली कहानी जो अगला पार्ट है उसको मैं अगली बार अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और अगली वीडियो में जो पार्ट है उसका नाम है पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, लेकिन विलासिता के सारे साधन सिद्धार्थ को रोक नहीं पाए। ये उसका टॉपिक है, और इसी हेडिंग पे मैं आपको कल कहानी सुनाऊंगी और कहानी का अगला हिस्सा सुनाऊंगी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशन कहानियाँ लेकर आऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।